खाटू श्याम जी कौन है? खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। वे महाभारत के महायोद्धा घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे। बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उनसे ऐसा दिव्य त्रिशक्ति बाण प्राप्त किया था जिससे वे महाभारत का युद्ध 3 बाणों में ही समाप्त कर सकते थे। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। श्री कृष्ण द्वारा बर्बरीक का शीश मांगने का रहस्य। महाभारत युद्ध के समय जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तो श्री कृष्ण ने उनका रास्ता रोका। जैसे ही बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े, भगवान श्री कृष्ण उनके मार्ग में एक ब्राह्मण वेश में प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुम इस युद्ध में किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं सदैव कमजोर पक्ष का साथ दूंगा, क्योंकि यही क्षत्रिय धर्म है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में चिंता थी। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते तो उनका अपार बल पहले कौरवों की सेना को खत्म कर देता, जिससे पांडवों की सेना बलशाली हो जाती। लेकिन तब युद्ध में बचा हुआ पक्ष पांडव ही सबसे कमजोर हो जाता और नियम के अनुसार बर्बरीक फिर से पांडवों के खिलाफ हो जाते। इस प्रकार युद्ध चक्र चलता रहता और अंततः केवल बर्बरीक ही बचते। ये देखकर कि बर्बरीक की शक्ति महाभारत के युद्ध की संपूर्ण दिशा ही बदल सकती है, श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में ही उनसे दानवीरता की परीक्षा लेने की योजना बनाई। उन्होंने बर्बरीक से कहा, हे वीर, तुम इतने बड़े योद्धा हो, लेकिन किसी भी महायोद्धा को तभी महान माना जाता है जब वह अपने सर्वश्रेष्ठ धन का दान कर सके। क्या तुम मुझे कुछ दान में दोगे? बर्बरीक ने निसंकोच उत्तर दिया, प्रभु, मुझसे जो भी मांगेंगे मैं उसे सहर्ष अर्पण कर दूंगा। श्री कृष्ण ने तब अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर कहा, बर्बरीक, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर भी बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, अगर यही आपका आदेश है तो मैं अपना शीश अर्पित करता हूँ, परंतु मेरी एक प्रार्थना है। श्री कृष्ण ने कहा, मांगो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। बर्बरीक ने कहा, मैं इस महाभारत युद्ध का पूरा दृश्य देखना चाहता हूँ। कृपा करके ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरा शीश अमर रहे और मैं संपूर्ण युद्ध देख सकूं। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि उनका शीश अमर रहेगा और युद्ध के संपूर्ण दृश्य को एक ऊंचे स्थान से देख सकेगा। बर्बरीक ने अपने हाथों से शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरे युद्ध को देखा। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने जब ये पूछा कि इस युद्ध में सबसे बड़ा वीर कौन था, तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से ही उत्तर दिलवाया। बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध को देखा और मुझे दिखा कि केवल श्री कृष्ण ही युद्ध लड़ रहे थे। पांडव और कौरव तो बस निमित्त मात्र थे। यही कारण है कि बर्बरीक को कलियुग में श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्हें श्याम नाम से पूजनीय बना दिया गया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलियुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हारी शरण में आएगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी।